दिन में जितनी बार भी बेडशीट बिछाओ उतना कम है। यहाँ बेडशीट बिछाई नहीं और थोड़ी देर बाद जब आकर देखा तो फिर इसकी वही हालत है। और बच्चों वाले घर में तो अक्सर यही प्रॉब्लम रहती है, बल्कि अगर हम खुद भी बैठ जाएं तो बेडशीट की यही हालत हो जाती है। बेडशीट बिछाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन फाइनली ये ठीक नहीं रहते। चाहे आप इसे किसी भी तरीके से बिछाएं, किसी भी तरीके से फोल्ड करके अंदर करें, इसका यही हाल होता है। तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह डबल बेड की आप इलास्टिक बेडशीट स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ अपने गद्दे की। आप बग़ैर मेजरमेंट के भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट इतना परफेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने गद्दे की मेजरमेंट ले लेते हैं। गद्दे की मेजरमेंट आपने लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस में लेनी है, यानी गद्दे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसकी थिकनेस कितनी है। ये तीनों जब आप मेजरमेंट ले लेंगे तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी लंबी और चौड़ी बेडशीट चाहिए। तो हमारे मैट्रेस की चौड़ाई है 73 इंचेस, लंबाई है 74 इंचेस और इसकी थिकनेस है 7 इंचेस। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इन कैलकुलेशन का मकसद ये है ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि इस मैट्रेस को कवर करने के लिए हमें कितनी लंबी और चौड़ी बेडशीट चाहिए। लेट्स से कि ये हमारा मैट्रेस है। अब हम इसके ऊपर इसकी मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे मैट्रेस की जो विड्थ है वो है 73 इंचेस और थिकनेस है 7 इंचेस और हमारे मैट्रेस की लेंथ है 74 इंचेस। अब हम अपने मैट्रेस के चारों कॉर्नर्स में उसकी थिकनेस के अंदर यानी 7 इंचेस के अंदर 2 इंचेस और ऐड कर लेंगे। ये 2 इंचेस वो वाला पार्ट होगा जो हमारे गद्दे के नीचे या मैट्रेस के नीचे जाएगा, जबकि लेंथ और विड्थ में हम 1-1 इंच ऐड करेंगे। ये हमारी सिलाई का हक है। ये इन सब को हम ऐड अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम चौड़ाई नाप लेते हैं। यानी 9 इंचेस प्लस 74 इंचेस प्लस 9, तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 92 इंचेस। इसी तरह हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। 9 इंचेस प्लस 75 इंचेस प्लस 9 इंचेस, तो हमारे पास आ जाएगा ये ऐड अप होके 93 इंचेस। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चल गया कि हमें जो चादर चाहिए वो चाहिए 92 बाय 93 इंचेस की, जिसके ज़रिए हम अपनी इलास्टिक बेडशीट बनाएंगे। हम अपने गद्दे की थिकनेस में डायरेक्टली 9 इंचेस के कॉर्नर्स कट कर सकते थे, लेकिन अगर हमें यही पता नहीं चलता कि हमें कितनी बड़ी बेडशीट चाहिए तो ये कॉर्नर्स कट करना बेकार रहते और हमारी बेडशीट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती। तो इसके लिए कैलकुलेशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो नाउ अब हम चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ और अपनी बेडशीट के कॉर्नर्स कट करते हैं। तो ये है हमारी बेडशीट और इसकी मेजरमेंट है एग्जैक्टली 92 बाय 93 इंचेस। अब हम इसके कॉर्नर्स कट कर लेते हैं। बेडशीट के मैंने किनारे बारीक बारीक पहले से ही मोड़ लिए थे। टाइम सेव करने के लिए मैं 2 साइड्स के कॉर्नर्स एक साथ कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको अलग-अलग चारों कॉर्नर्स को कट कर सकती हैं। अब हम 9 इंच के ऊपर मार्क लगा लेते हैं दोनों साइड्स पर। दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह 9 इंच पर कट लगा लूँगी।
अब कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको हम काट लेंगे। मैंने इस तरह ये 2 कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। बाकी 2 कॉर्नर्स को भी मैं इसी तरह मेजरमेंट लेके कट कर लूँगी। अब आती है इसकी सिलाई की बारी। तो अब इन दोनों साइड्स को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड्स को इस तरह बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसके ऊपर फिर सिलाई कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स को मैंने इसी तरह स्टिच कर लिया है। अगर आपको सिंगल बेड के लिए इलास्टिक बेडशीट बनानी है तो उसका ट्यूटोरियल भी हमारे चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया है। क्लिक करके आप वो कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकती हैं। सिलने के बाद हमारी बेडशीट का कॉर्नर कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से हमने सिलाई लगाई है और ये कॉर्नर हमारे मैट्रेस में इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब हम इस जगह पर लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि हमें कितनी लंबी जगह पर इलास्टिक लगानी है। आप चाहें तो अपनी पूरी बेडशीट के अराउंड भी इलास्टिक लगा सकती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि सिर्फ कॉर्नर्स के अराउंड मैं इलास्टिक लगाऊं। जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी कॉर्नर के ऊपर, वहाँ से मैं दोनों साइड्स पर 8-8 इंच का मार्क लगा लूँगी। यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक अटैच करेंगे। अब हम अपनी इलास्टिक मेजर कर लेते हैं। हमें जो इलास्टिक चाहिए वो है तकरीबन 13 इंच या 12 इंच, यह आपकी इलास्टिक की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 13 इंच की इलास्टिक ली है क्योंकि हमारा टोटल जो मेजरमेंट आ रही थी वो आ रही थी 16 इंच पर, यानी 8-8 इंच दोनों तरफ। तो हमने जो इलास्टिक लेनी है वो इससे छोटी लेनी है, तो मैंने 13 इंच की यहाँ पर इलास्टिक ली है। मैं यहाँ आपको बेडशीट के ऊपर निशान लगा के भी बता देती हूँ कि हमें कहाँ से कहाँ तक अपनी इलास्टिक को अटैच करना है। तो इस वाले मार्क से लेकर सेकंड वाले मार्क तक हम अपनी इलास्टिक को अटैच करेंगे। खींचकर हमने सिलाई लगानी है और इलास्टिक को हम बैक साइड से अटैच करेंगे। आप चाहें तो पहले नेफा बना लें, उसके बाद इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करके आप उसको स्टिच कर लें। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इलास्टिक को यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। दूसरे वाले मार्क तक हम लोग इसी तरह इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। अब चारों कॉर्नर्स पर मैंने इसी तरीके से इलास्टिक को अटैच कर लिया है। तो ये आ गया इसका फिनिश्ड लुक। तो कैसा लगा आपको ये तरीका? मैं हमेशा इसी तरह इलास्टिक अटैच करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।